राम 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 राम। जैसा कि दास पिछले एपिसोड में कह रहा था कि राम का द्वार ऐसा है कि जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई शरण नहीं देता, जिसको कहीं जगह नहीं मिलता, उसे राम के शरण में जगह मिलता है। और जब राम शरण दे देते हैं तो संसार स्वतः शरण दे देता है। जैसा का उदाहरण दिया था दास कि माता सबरी, कौन उसे पूछता था? केवट, कौन उसे पूछता था? राजा अगू, कौन उसे पूछता था? ऐसे न जाने जटायु, कौन उसे पूछता था? लेकिन जब राम पूछा तो आज तक दुनिया बनी हुई है कि आज सारा संसार पूछ रहा है कि यदि कुछ सीखना हो तो केवट से सीखें कि भगवान से कुछ नहीं मांगे। वो जानते हैं कि बच्चा रो रहा है तो माता बिना कहे उन्हें दूध पिलाती है, भोजन देती है। राम वही है। केवट ने कहा है, अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तुहि। राम ने पूछा, केवट क्या चाहिए? तो केवट वहीं पर इस बात को गंगा के तट पर बोलते हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए। जो नहीं मिलना था, जिसके लिए सारा संसार तड़प रहा है, उसके योग्य मैं नहीं था। इसलिए कहते हैं प्रभु, संतजन, मेरे भाई बहन, बच्चे बूढ़े, सबके लिए ये सुलभ है कि यदि हमारी औकात से ज्यादा परमात्मा यदि हमें दे देते हैं, उस योग्य हम नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु ने दे रखा है, उसे संभल नहीं पाएगा। अब अंत में जब संभलता नहीं है तो कहते हैं ना कि धन की 3 गति होती है, नाश, भोग और दान। तो जो न भोग करता है, जो न नाश न दान करता है, उसकी तीसरी गति नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपने ये जीवन रूपी जो धन मिला है, उसे सत्संग रूपी, कथा रूपी, ईश्वर गुणगान रूपी, ईश्वर के भजन रूपी में दान करते जाए। भजन रूपी दान पेटी में रोज थोड़ा थोड़ा, इसलिए दास हमेशा कहता है कि मुक्ति का ही हऊ जतन कर ले, मुक्ति के ही हऊ जतन कर